बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। जैसा कि न्यूज प्लस 21 पर हर हफ्ते हम राशिफल के बारे में पंडित जी के द्वारा आपको बताते हैं और उन्हीं 12 राशियों के बारे में इस हफ्ते किसे मिलेगा भाग्य का साथ और किन किन उपायों से आप अपने समस्या का समाधान पा सकते हैं, इन सारी बातों के बारे में आज हम जानेंगे पंडित गणेश दत्त त्रिपाठी जी से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित गणेश दत्त त्रिपाठी जी हमारे। नमस्कार। तो पंडित जी से हम जानेंगे 12 राशियों के बारे में कि किन किन उपायों से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। मैंने पहले भी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराया था कि भाई 12 राशियां होती हैं और 27 नक्षत्र होते हैं। तो 12 राशियों में मेष, वृष, मिथुन, कर्क, कसी, कन्या, तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशियां हैं और 27 नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्रों में जो है एक एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। 24 घंटे के 4 चरण कहलाते हैं, जिसमें आ, ई, उ, ये जो है मेष राशि वालों के लिए, मेष राशि के जो जातक हैं उनके ऊपर आता है और जिस समय उनका जन्म होता है, जिस समय होता है, वो चरण के हिसाब से उसको पंचांग के द्वारा निकाला जाता है। तो पहली राशि मेष राशि। मेष राशि में इस बार शनि का प्रभाव है, शारीरिक कष्ट हो सकता है, तनाव उत्पन्न हो सकते हैं आपको, धन की कमी थोड़ा सा आ सकती है आपको और व्यापार आपका श्रेष्ठ रहेगा। भूमि भवन से संबंधित आपको ये काम होंगे, जो भूमि भवन से संबंधित कोई काम रुका होगा वो भी आपको सरलता से मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको, लेकिन उस पर आप लगे रहिएगा। और माता को थोड़ा सा कष्ट रहेगा, तो माता जी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। और संतान सुख की प्राप्ति होगी आपको। और जो शनि के प्रभाव रहते हैं, शनि जो है न्याय के देवता है। आप न्यायिक कार्य कुछ करें, जिससे किसी को कुछ देना हो, किसी को धन की आवश्यकता हो, अगर आप धन देने के हैं क्षमता है तो उसमें आप उनको जो भी सहायता कर सकते हैं, किसी की मदद करें। मतलब कुल मिलाकर के किसी न किसी प्रकार से किसी व्यक्ति को आवश्यकता हो, उसकी मदद करें तो आपको उसका लाभ मिलेगा। आप हनुमान जी का चिंतन और उनका पूजन हमेशा करते रहें। हनुमान जी का जैसे हनुमान चालीसा या सुंदरकांड, जैसे आपके पास समय हो आप उसके अनुसार से हनुमान जी की आराधना करें, उपासना करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। दूसरी राशि है वृष राशि। वृष राशि में वृष राशि के जातकों को शरीर में बहुत ज़्यादा सुख मिलेगा, उनको शारीरिक कष्ट नहीं रहेगा, उनको धन की जो आवश्यकता है वो बराबर बनी रहेगी, धन का लाभ भी हो सकता है। परिवार में भी सुख शांति का माहौल रहेगा। और सहोदर जो मित्र रहेंगे, आपके जो भाई बहन हैं, उनसे भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। आपकी पराक्रम, आपकी जो कार्य करने की क्षमता है, उस पर भी वृद्धि होगी। जमीन से संबंधित कोई काम आपको अगर रुका हुआ है तो वो भी पूरा होगा। और माता जी का आपको सुख प्राप्त होगा, संतान का सुख भी प्राप्त होगा। रोग जो है वो रोग शत्रु है, तो आपको रोग का जो रहता है कि अस्वस्थ होता है आदमी, वो उसमें लाभ नहीं मिल पाता उसको, तो आप अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देंगे। जो धीमी गति है आपकी व्यापार में जो चल रही है, वो उत्तरोत्तर वृद्धि होगी उसमें। आप हनुमान जी की उपासना करें, दुर्गा जी की उपासना करें, आपको लाभ होगा। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि में इस बार अढ़ैया शनि चल रही है। अढ़ैया शनि होने के कारण क्या है कि जातक को धन बहुत कम मिल पाता है। धन जितना वो मेहनत करता है उसके हिसाब से उसको धन नहीं मिल पाता है। व्यापार भी उसका थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहता है और व्यापार में भी जातक के पिता को कष्ट होता है थोड़ा सा, और वैमनस्यता, थोड़ा घर में तालमेल कम बैठता है, उसके लिए उससे वो काफ़ी तनाव में आ जाते हैं। तो आपको उस पर तनाव में नहीं आना है, उस समय आपको केवल शांतिपूर्वक उस कार्य को करते रहना। अब उस से ध्यान नहीं देंगे, अब अपने व्यापार में ध्यान दें। और जमीन जायदाद से संबंधित आपकी कोई कार्य होंगे, उसमें सुख मिलेगा, आपको उसमें लाभ मिलेगा। आप लगे रहेंगे उसमें तो आपको लाभ मिलेगा अवश्य। और लक्ष्मी की प्राप्ति होगी इसमें। आप हनुमान जी की उपासना करें, आपको लाभ होगा। जी बिल्कुल, पंडित जी ने जो भी आपको उपाय बताया मेष और मिथुन राशि के बारे में, तो पंडित जी के इन उपायों को आप जरूर करिए। इनके उपाय, इनके बताए हुए उपायों से आपको जरूर लाभ होगा। अब हम आगे के राशियों के बारे में पंडित जी से जानेंगे। चौथी राशि है कर्क राशि। लग्न में जो राशियां हैं वो सुख की प्राप्ति होगी, संतान का सुख प्राप्त होगा, व्यापार आपके अच्छे चलेंगे, व्यापार में कोई उतार चढ़ाव अभी इस समय चल रहा होगा तो उसमें थोड़ा सुधार होगा।
और अचानक धन का लाभ आपको हो सकता है, कहीं से भी किसी प्रकार से आपको धन का लाभ हो सकता है। भूमि विवाद कुछ रहेगा तो उस भूमि विवाद में भी आपको सफलता मिलेगी, आप उसमें लगे रहें। जमीन संबंधित कोई कार्य अगर आप करते हैं, भवन निर्माण कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा पैसा आपका खर्च होगा, व्यय होगा, तो उस पर आप उससे ध्यान देंगे। और आप कर की जो राशि है, जातकों के लिए बहुत अच्छा समय है इस समय, तो थोड़ा सा उपाय करते रहें, भगवान के दर्शन करते रहें, शिव जी को जल चढ़ावें, शिव जी को चावल धोकर के चढ़ाएं, आपको लाभ होगा उसका। 5वीं राशि शेष राशि है, तो आपको थोड़ा सा अस्वस्थ रहेंगे, तो आप थोड़ा सा स्वास्थ्य पे ध्यान दें, स्वास्थ्य आपका मध्यम रहेगा। और जमीन से संबंधित कोई कार्य रहेंगे वो आपको उसमें लाभ मिलेगा। कुछ अड़चने आ रही हैं, कुछ कार्य विलंब से हो रहा है, उस पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। थोड़ा सा उसमें क्या है कि जैसे कुछ प्रभाव ऐसे होते हैं कि हम आज के कार्य को छोड़ करके चलो कल कर लेते हैं, परसों कर लेते हैं, हम टालते जाते हैं। आप अपने कार्य को टालें ना, यथासंभव हो सके आप उस कार्य को शीघ्र से करने का प्रयास करें। और आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, इस समय बहुत अच्छा चलेगा आपका। भगवान का दर्शन पूजन करते रहिएगा, लाभ होगा आपको। 6वीं राशि है कन्या राशि, जो धन का लाभ देगी। कन्या राशि बहुत अच्छी राशि है, इस हफ्ते में उनको धन का लाभ हो सकता है और व्यापार भी जो उनका बहुत अच्छा चलेगा। जो कार्य जो बिगड़े हुए जो कार्य आपके नहीं हो पाए हैं वो भी इस हफ्ते हो जाएंगे, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। और स्वास्थ्य पर आप विशेष ध्यान दें, बाकी दिन आपका सामान्य रहेगा। भगवान का पूजन अर्चन करते रहें, आपको लाभ होगा उसमें। 7वीं राशि है तुला राशि। तुला राशि में बहुत अच्छी इस बार जातकों के लिए बहुत अच्छा आया है कि पारिवारिक सुख मिलेगा उनको, और पारिवारिक सुख के साथ साथ समृद्धि में बढ़ोतरी हो सकती है। मांगलिक कार्य की चर्चा हो सकती है, जैसे विवाह संबंधित कार्य के विषय में चर्चा हो सकती है आपकी, और उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आप दुर्गा जी की उपासना करें, आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। 8वीं राशि है वृश्चिक राशि, जो कि दाम्पत्य जीवन में बहुत संतोषप्रद बना रहेगा। परिवार में मित्रों के साथ आपको सहयोग मिलेगा, परिवार का सहयोग मिलेगा, आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। आपको बौद्धिक विचार जो है आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, उसमें आपकी प्रगति होगी, आपको संतोषप्रद मिलेगा। जातकों के लिए बहुत अच्छा समय है, ये जो चल रहा है अभी इस समय बहुत बढ़िया रहेगा। आप भगवान का पूजन, शिव जी की आराधना करें और गणेश जी को दूबी चढ़ाएं, तो आपको और अच्छे से सफलता मिल जाएगी, आपको लाभ होगा उसका। हनुमान जी की आराधना करें। 9वीं राशि है धनु राशि, आपके उद्योग व्यापार में आपको लाभ होगा। जो कार्य आप गतिरोध आ रहा है कि आप जो कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा अवरोध आ रहा है, वो अवरोध भी आपका इस समय समाप्त हो जाएगा। और साझेदारी, आप पार्टनरशिप का कार्य कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं होगा। कुछ मामले मुकदमे होंगे, जैसे न्यायालय कार्य होंगे, वो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। गुप्त शत्रु से आप थोड़ा सा दूर रहें, गुप्त शत्रु की बाधा हो सकती है। आप दुर्गा जी की उपासना करें, दुर्गा जी को लाल पुष्प चढ़ाएं, आपको लाभ होगा। और स्त्री, आपकी जो घर में स्त्री है उनको भी काफी शांति प्रदान होगी। आप दुर्गा जी की उपासना करें, आपको लाभ होगा। 10वीं राशि है मकर राशि, जो कार्य विद्या और कार्य जो आप कर रहे हैं उस कार्य में आपको काफी वृद्धि प्राप्त होगी, आपको लाभ होगा। आपका मानसिक जो तनाव है वो दूर होगा। और स्वास्थ्य में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, उस पर ज़्यादा प्रभावित न करें आप अपने आप को, आप अपने काम में लगे रहिएगा। राजकीय कार्य, कुछ राजकीय कार्य के कारण आपको प्रवास पे जा सकते हैं, आप प्रवास पे जा सकते हैं, कहीं यात्रा हो सकती है आपकी। और संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है आपको। संतान की तरफ से आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपकी संतान बहुत अच्छे ढंग से अपने कार्य को करेंगे। कुछ जातकों की पढ़ाई लिखाई में बाधाएं आती हैं, उन जातकों की पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा वृद्धि होगी, वो अपने कार्य करते रहें। आप सरस्वती जी की उपासना करें, आपको लाभ होगा। 11वीं राशि है कुंभ राशि। 11वीं राशि में इस बार जो है व्यय, मतलब खर्च, बिना अनावश्यक खर्च हो सकते हैं। प्रवास में, यात्रा में आप कहीं जा सकते हैं, अनावश्यक कहीं भी आपकी यात्रा हो सकती है। और बौद्धिक कार्य में आप जा सकते हैं, उसको आप करते रहें, उसमें कोई गति अवरोध आता हो, यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं उसमें यदि कोई गति अवरोध उत्पन्न होती हैं तो अवरोध वह समाप्त हो सकता है। और आप अपने कार्य को संबंधित जो
अधिकारी वर्ग से अगर किसी से आप संबंध रखते हैं, कोई कार्य आपका अधिकारी से संबंधित कोई कार्य है, तो वो भी आपका शीघ्र हो जाएगा। आप हनुमान जी की उपासना करें, आपको लाभ होगा। राशि के जातकों पर स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, उनका बहुत अच्छे से रहेंगे, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा उनका। और नूतन कार्य बनेंगे, जिसमें नूतन कार्य में बहुत सारे कार्य हो सकते हैं। जैसे आप मकान बना रहे हैं या कोई ज़मीन ले रहे हैं और उस पर कोई पूजा पाठ अर्चना करवा रहे हैं। उपहार की भी आपको उपहार का भी लाभ आपको मिल सकता है। धन की कमी कहीं से हो, तो धन की आवश्यकता भी आपकी पूर्ण हो जाएगी। उद्योग अगर आप करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ होगा। पुराना कोई आपका कार्य होगा जो रुका हुआ होगा, वो भी इस हफ्ते में प्रयास होगा, भगवान की कृपा होगी तो वो भी पूरा हो जाएगा। आप हनुमान जी की उपासना करें, आपको लाभ होगा। जी, ये तो रही 12 राशियों के विषय में जानकारी आप लोगों को दी गई है। और यदि इसके अलावा भी कोई यदि आप जानकारी चाहते हैं तो हमारे आप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9827107044। ये मेरा नंबर है, आप इसे संपर्क कर सकते हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने 12 राशियों के बारे में आज हमने जाना पंडित जी से कि 12 राशियों के बारे में, किन किन राशियों में जो जो समस्या है उन समस्या का समाधान हमने पंडित जी से जाना है। और आपको अगर कोई और भी समस्या है जिसका समाधान आप चाहते हैं तो पंडित जी ने अभी आपको नीचे तो पंडित जी ने आपको जो नंबर बताया है वो इस नंबर पर आप हमें कॉल करिए, और या फिर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स पर भी कमेंट करके बता सकते हैं। हम अगले हफ्ते आपकी समस्या का समाधान लेकर पंडित जी के साथ फिर पहुंचेंगे। इसी तरह देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।